सवाल कर रहा है कि हम इस ताकतवर चीज को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं। विंड कम सॉफ्टली, ए हुआ आहिस्ता आओ। शायर हवा से नरमी की दरखास्त करता है कि वो जोर से ना चले। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के पट मत तोड़ो। हवा से कहा जा रहा है कि वो घरों को नुकसान ना पहुंचाए। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कागज इधर उधर मत उड़ाओ। शायर हवा को बेतरतीबी फैलाने से रोक रहा है। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर रखी किताबें नीचे मत गिराओ। हवा की ताकत से चीजें बिखर रही हैं, शायर उसे रोकने को कह रहा है। There, look what you did, you threw them all down. देखो तुमने क्या कर दिया, सब नीचे गिरा दिया। इस जुमले में शायर हुआ से कह रहा है कि देखो तुमने सब चीजें गिरा दी हैं। इसका मतलब ये है कि हवा बहुत तेज थी, जिसकी वजह से चीजें अपनी जगह पर नहीं रहीं और नीचे गिर गईं। शायर उस नुकसान पर अफसोस जाहिर कर रहा है। किताबों के सफ़े फाड़ दिए, तुमने किताबों हुआ अब और ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, मतलब चीजें खराब हो रही हैं। You brought rain again, तुम फिर बारिश ले आए। हवा की वजह से बारिश आती है, जो कभी फायदेमंद और कभी नुकसानदेह होती है। इस जुमले का मतलब ये है कि हवा की वजह से बारिश आती है। बारिश कभी फायदा देती है, जैसे फसलें अच्छी होती हैं और पानी मिलता है, और कभी नुकसान भी करती है, जैसे सैलाब आ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि तुम फिर बारिश ले आए, यानी हुआ एक बार फिर बारिश का सबब बनी। You are very clever at poking fun at weaklings. तुम कमजोरों का मजाक उड़ाने में बहुत माहिर हो। हुआ कमजोर चीजों को ही तबाह करती है, मजबूत चीजों को नहीं। इस जुमले का मतलब ये है कि जो चीज या इंसान कमजोर होता है, उसी को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। जैसे हुआ कमजोर दरख्त या कमजोर चीज को तोड़ देती है, लेकिन मजबूत चीज को कुछ नहीं होता। इसी तरह लोग भी अक्सर कमजोर लोगों का मजाक उड़ाते हैं, मजबूत लोगों से नहीं। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. कमजोर टूटते घर, टूटते दरवाजे, टूटती छतें, बिखरती लकड़ियां, टूटते जिस्म, बिखरती जिंदगियां, टूटते दिल। इन सत्रों में शायर ये बता रहा है कि हवा कमजोर चीजों को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ देती है। कमजोर घर गिरने लगते हैं, दरवाजे टूट जाते हैं और छतें खराब हो जाती हैं। लकड़ी बिखर जाती है, इंसान के जिस्म कमजोर हो जाते हैं, जिंदगियां मुतासिर होती हैं और लोगों के दिल टूट जाते हैं। यानी हुआ सिर्फ चीजों को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि इंसान की जिंदगी और जज्बात पर भी असर डालती है। शायर दिखा रहा है कि हवा सिर्फ चीजें नहीं तोड़ती, बल्कि इंसान की जिंदगी और दिल भी तोड़ देती है। Them all. हवा का देवता उन सब को छानकर कुचल देता है। जिस तरह अनाज से भूसा अलग किया जाता है, हुआ कमजोर चीजों को खत्म कर देती है। हवा का देवता मतलब ये है कि हुआ कमजोर और बेकार चीजों को अलग crushes them all. हवा का देवता उन सब को छानकर कुचल देता है। जिस तरह अनाज से भूसा अलग किया जाता है, हुआ कमजोर चीजों को खत्म कर देती है। इस मिसरे का मतलब ये है कि हुआ कमजोर और बेकार चीजों को अलग करके खत्म कर देती है, जैसे अनाज से भूसा अलग किया जाता है। यानी हवा कमजोर चीजों को तोड़ देती है और सिर्फ मजबूत चीजें बाकी रह जाती हैं। He won't do what you tell him. वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। इस सतर का मतलब ये है कि हुआ ऐसा अंसर है जो इंसान के काबू में नहीं होता। हम उसे हुक्म नहीं दे सकते कि वो हमारे मुताबिक चले। यानी हुआ अपनी मर्जी से चलती है और इंसान उस पर मुकम्मल इख्तियार नहीं रखता। So come, let's build strong homes, let's join the doors firmly. Practice to firm the body, make the heart steadfast. तो आओ मजबूत घर बनाएं, दरवाजे अच्छी तरह जोड़ें, जिस्म को मजबूत बनाएं, दिल को मजबूत करें। Strong, मजबूत होम्स, घर जॉइंट, जोड़ना, मजबूती से लगाना firmly, मजबूती से प्रैक्टिस, मश्क करना firm, बॉडी, मजबूत, ताकतवर, steadfast heart, साबित कदम, मजबूत इरादे वाला दिल। इन चारों मिसरों में शायर हमें ये पैगाम देता है कि हमें अपनी जिंदगी को हर लिहाज से मजबूत बनाना चाहिए। मजबूत घर बनाने से मुराद ये है कि हम अपने हालात को बेहतर करें। दरवाजे मजबूत करने का मतलब ये है कि हम अपने कमजोर पहलुओं को ठीक करें। जिसे मजबूत बनाने का मतलब है सेहतमंद और ताकतवर रहना, और दिल मजबूत करने का मतलब ये है कि हमें हिम्मत और सब्र पैदा करना चाहिए। अगर हम खुद को अंदर से और बाहर से मजबूत बना लें तो कोई भी मुश्किल हमें आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
Do this and the wind will be friends with us. ऐसा करोगे तो हुआ हमारी दोस्त बन जाएगी। इस मिसरे का मतलब ये है कि अगर हम खुद को मजबूत बना लें तो मुश्किलात हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर हुआ जैसे मसाइल हमारी दुश्मन नहीं बल्कि मददगार बन जाते हैं। मजबूत इंसान हर मुश्किल का हिम्मत से मुकाबला करता है। फायर्स, हुआ कमजोर आग को बुझा देती है। कमजोर लोग हार जाते हैं। He makes strong fires roar and flourish. मजबूत आग को और भड़का देता है। रोर रवार नज़्म रोर का मतलब है जोर से जलना, भड़क उठना या शिद्दत से आग का लपकना। यानी मजबूत आग हवा के साथ और तेज हो जाती है। फ्लरिश फ्लोरिश, नज़्म फ्लरिश का मतलब है खूब तरक्की करना, मजबूत होना या अच्छी तरह बढ़ना। यानी मजबूत आग बुझने के बजाय और ताकतवर हो जाती है। इस मिसरे का मतलब ये है कि हुआ कमजोर आग को बुझा देती है, लेकिन जो आग पहले से मजबूत हो उसे और तेज कर देती है। यहाँ आग से मुराद मजबूत इंसान है। जैसे तेज हुआ मजबूत आग को और भड़का देती है, इसी तरह जिंदगी की मुश्किलात मजबूत इंसानों को कमजोर करने के बजाय उन्हें मजीद ताकतवर और बेहतर बना देती हैं। ये मिसरा हमें सिखाता है कि मुश्किलात से घबराने के बजाय हमें मजबूत बनना चाहिए, क्योंकि मुश्किलात हमें आगे बढ़ने और बेहतर बनने में मदद देती हैं। His friendship is good. इसकी दोस्ती अच्छी है। अगर हम मजबूत हों तो हुआ नुकसान नहीं बल्कि फायदा देगी। We praise him every day. हम हर रोज इसकी तारीफ करते हैं। हम हवा के फायदों को मानते हैं।